सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम जन्मेजय सिंह शास्त्री। मैं आपके अपने YouTube चैनल भैया जी एडुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 12 दिसंबर 2020 और मैं लेके आया हूं करंट अफेयर्स, क्योंकि मैं पर डे लेकर आता हूं आपके सामने। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, देखते हैं हाल ही में UPI लेन देन के मामले में भारत में शीर्ष पर कौन रहा है। तो UPI लेन देन के मामले में भारत में शीर्ष पर रहा है गूगल पे। कौन रहा है? गूगल पे। अब दोस्तों नज़र डालते हैं अपने अगले प्रश्न की ऊपर। देख लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों सभी प्रारूप का मतलब है 20-20, 50-50 और वनडे, मतलब 50-50 वही वनडे एक ही बात है, और टेस्ट सीरीज सभी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। किसने? पार्थिव पटेल ने। किसने कर दी? पार्थिव पटेल ने। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? WTA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन रही हैं, कौन बनी हैं? तो दोस्तों ये बनी है सोफिया कैनन। कौन बनी है? सोफिया कैनन। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर महिला योजना, कौन सी योजना दोस्तों शुरू की है? आत्मनिर्भर महिला योजना। ये शुरू की है किस बैंक ने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने शुरू की है? बैंक दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अब बात हो रही है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई। दोस्तों इसकी स्थापना हुई 20 जुलाई 1908 को। कब हुई? 20 जुलाई 1908 को। और यहाँ के इसका मुख्यालय जो है वो है बड़ोदरा, गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? बड़ोदरा, गुजरात। और यहाँ के जो इसकी जो प्रेजेंट में अध्यक्ष या CEO बोल लें वो हैं संदीप चड्डा। कौन है? संदीप चड्डा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इसरो 2021 के अंत में क्या करेगा? मानव रहित गगनयान की लॉन्चिंग करेगा। क्या करेगा? मानव रहित गगनयान की लॉन्चिंग करेगा। और इस मिशन में भेजे जाने वाले रोबोट का क्या नाम होगा? तो दोस्तों इस रोबोट का नाम पूछा गया है, क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा व्योम मित्रा। क्या होगा? व्योम मित्रा। अब बात हुई है दोस्तों इसरो की, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। और इसरो के जो चेयरमैन है प्रेजेंट में, हाल ही में जो चेयरमैन है वो है के सिवन। कौन है? के सिवन। और दोस्तों इसके बारे में जो बात हो रही है किसकी? इसरो की। तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों इसरो का। वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP 10.5% से घटाकर कितना कर दिया है? दोस्तों यहाँ पर कितना कर दिया है? -9.4 कर दिया। कितना कर दिया? -9.4 कर दिया। दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। किस दूरसंचार उपकरण कंपनी ने भारत में अगली पीढ़ी के 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू कर दिया है? तो दोस्तों 5G उपकरणों का उत्पादन शुरू किया है किसने? नोकिया ने। अब दोस्तों बात हुई है नोकिया के बारे में, तो देख लेते हैं इसके बारे में। इसका जो स्थापना हुई है दोस्तों वो ही 1865 ईस्वी में। कब हुई है दोस्तों? 1865 ईस्वी में। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है एस्पू, फिनलैंड में। कहाँ पर है दोस्तों? एस्पू, फिनलैंड में। अब बात कर लेते हैं इसके जो हाल ही में वो है जिन्होंने इसकी स्थापना की है दोस्तों। संस्थापक के बारे में हम देख लेते हैं। संस्थापक हैं फ्रेडरिक इदेस्ताम। कौन है? फ्रेडरिक इदेस्ताम। कौन है? फ्रेडरिक इदेस्ताम। और दोस्तों अब बात करते हैं इनकी जो प्रेजेंट में जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में। पेक्का लुंडमार्क। कौन है? पेक्का लुंडमार्क। दोस्तों कौन है? पेक्का लुंडमार्क। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शेख साहब अल खालिद अल हमद अल सबाह किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री बन गए हैं कहाँ के? कुवैत के। कहाँ के बन गए हैं दोस्तों? कुवैत के बन गए हैं। अब बात हो रही है कुवैत की, तो देख लेते हैं कुवैत की जो राजधानी है वो है कुवैत नगर। कहाँ पर है? कुवैत नगर। और इसकी जो
मुद्रा है वो दोस्तों क्या है, कुवैती दीनार। क्या है, कुवैती दीनार। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लिए, क्या कहा, किस राज्य की सरकार ने शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवार के लिए 100 रुपये में नल कनेक्शन योजना को शुरू किया है। तो दोस्तों 100 रुपये में नल कनेक्शन योजना को शुरू किया है किस सरकार ने किया है, उत्तराखंड सरकार ने। अब बात हो रही है उत्तराखंड के बारे में, तो दोस्तों जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। इसकी राजधानी है देहरादून, जो कि विंटर में रहती है, और ग्रीष्म में जो समर की राजधानी है वो है गैरसैंण। कौन है, गैरसैंण। और दोस्तों यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत, और दोस्तों यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए दोस्तों चलती हैं अपने अगले प्रश्न पर। नाना अकुफो-एडो किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति बने हैं कहाँ के, घाना के। कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, घाना के। और इसकी दोस्तों जो राजधानी है वो है अक्रा। कहाँ पर है, अक्रा। और इसकी जो मुद्रा है वो घानियन सैंडी। क्या है, घानियन सैंडी दोस्तों। चलिए दोस्तों आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में अस्तद देबू का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों वे थे कौन, एक डांसर थे, और जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया है दोस्तों? तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आपकी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि ये जो डे वाले प्रश्न रहते हैं वो ज़्यादा ही परीक्षाओं में एक ना एक परीक्षाओं में रखे मिलते हैं। कोई ना कोई दिन पूछ लिया जाता है ये दिवस कब मनाया जाता है, ये दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस महीने में जितने भी डे के जो प्रश्न आए हैं अभी तक, पिछले में या आने वाले हैं दोस्तों, इनको एक अलग से नोट डाउन करके रखें, उन्हें पर डे रिपीट करते रहें दोस्तों, पर डे देखते रहें। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क में, और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को। और इसके जो हाल ही में अध्यक्ष हैं वो हैं हेनरीटा एच फोर। कौन है, हेनरीटा एच फोर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसके उत्तर के बारे में। कल मैंने पूछा था 2021 में एशिया कप की मेज़बानी कौन करने वाला है या कौन करेगा? वो करेगा कौन, श्रीलंका। दोस्तों चलिए अब नज़र डाल लेते हैं अपने आज के प्रश्न की तरफ। जो आज का सवाल रहने वाला है आप लोगों के लिए वो है, हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जाइए दोस्तों कमेंट करिए और बताइए कौन इसका ऑप्शन होगा, सही होगा, उसके बारे में कमेंट करिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए दोस्तों, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल वीडियो तो देख लेते हैं जो जितने भी लोग देखते हैं, पर कमेंट कोई नहीं करता है दोस्तों। कमेंट करिए, उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे वीडियो को निरंतर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं दोस्तों। लाइक भी कर दिया करो और अपने मित्रों में शेयर करते रहिए, ताकि जो जानकारी आपके पास आती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और वो अपनी परीक्षाओं की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से ले जा सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।